आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, इसका जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर शून्य। देखिए फ्रेंड, आपको शून्य कब लगाना है बराबर के बाद, आपको ये भी जानना आवश्यक। अगर हमारा द्विघात समीकरण है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा द्विघात समीकरण है तो बराबर के बाद शून्य लगेगा। अगर हमारा द्विघात बहुपद है, अगर देखिए ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, इसका रूप होता है, मतलब द्विघात समीकरण का यह व्यापक रूप है। अगर द्विघात बहुपद को कह दे भैया तो यहाँ पर बराबर के बाद हमें शून्य नहीं लगाना, ठीक है। तो हमें सीखना भैया कि गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इतना बात समझ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न, एक बार हम प्रश्न को लेते हैं, उसका प्रश्न को आपको समझाते हैं। x² है -2x है माइनस क्या है 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं, चलिए हम बराबर शून्य लगा देते हैं। हमारे द्विघात, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। आप अगर द्विघात बहुपद मानेंगे तो आप शून्य नहीं लगाएंगे, आपको समझना है, ठीक है। हमें क्या करना भैया, हमें गुणनखंड करना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो संख्या रहेगा हमेशा गुना होगा इससे, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा a से क्या होगा, c से गुना होगा, जो हमारा c होगा वो हमारा क्या होगा, अचर पद होगा। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको क्यों बताया कि अचर पद होगा भैया। अभी इसी प्रश्न को x² कर देते, -8 कर देते, -2x कर देते। अब इसको प्रश्न को आप बार बार लगाते और कहते आंसरवा नहीं आ रहा, तो आंसरवा कैसे आएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि c के स्थान पर मतलब x² करना है, -2x करना, मतलब आपको इसको शुद्ध रूप में कर देना, ठीक है, -8 हो जाएगा। तो भैया आपको पता था ना कि c के स्थान पर हमारा क्या होगा, अचर पद होगा, तभी तो आप इसको शुद्ध करें, ठीक है। आप इतना जान चुके। अब हमें क्या करना भैया, इसको हल करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रश्न है, एक बार हम प्रश्न को फिर लेते हैं। x² है, -8 है, फिर माइनस क्या है हमारा 2x था, हमने इसको शुद्ध किया तो हमारा भैया इस रूप में बना। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको फ्रेंड प्रश्न को ना बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक। देखिए भैया, अगर आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको भैया आज के बाद आपको गुणनखंड करने वाली वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। x² था हमारा, माइनस क्या था 2x था, माइनस क्या था 8 है, ठीक है। हमने देखा इसके रूप का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पर जो रहेगा इससे हमेशा क्या होगा, गुना होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा क्या होगा, हमेशा गुना होगा। और आपको जो 2 है ना फ्रेंड्स, देखिए जो 2 है ना, 2 को आपको इस प्रकार तोड़ना, ध्यान से सुनो यार। जो हमारा 2 है, 2 को इस प्रकार तोड़ना कि जोड़ने केवल घटाने पर, देखिए केवल जोड़ने और क्या है, केवल घटाने पर। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना, केवल जोड़ने और घटाने पर -2 प्राप्त हो, केवल जोड़ने और घटाने पर क्या हो, केवल -2 प्राप्त हो। जब आप इसका गुना करें तो क्या हो, 8 प्राप्त हो। समझ में आप देखिए, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना, और आपको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखिए आप इतना दिमागवा में भी से सोच सकते हैं ना, x² -2x -8 का हमें अगर हल करना, तो आप यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, बस 8 का फैक्टर कर देते, नहीं कर पाते हैं। आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि नहीं। देखिए अगर हम 4 में से बाबू को क्या करें, अगर हम 4 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा ना। देखो, अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। लेकिन कहा गया कि हमें -2 चाहिए बाबू। जब हमें -2 चाहिए तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर, जब इसमें से घटाया, -4 में से घटा रहा तो हमारा माइनस का लग गया, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखिए इसको हल करने का 2 तरीका, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, वो भी आसान वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इतना करने का यहाँ पर देखिए लिखना है, x² करना, माइनस क्या लिए आपको 4x लिखना है, उसका प्लस क्या करना, 2x करना, माइनस क्या कर देना 8। जो 2x है ना फ्रेंड, देखिए जो 2x को बस हमने इसी के रूप में लिख, देखिए -4x प्लस क्या है 2x है, जब आप इसको घटाओगे तो फिर -2x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना बात हम पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है भैया, जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अगर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, आप लिख लेना हल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखे x² लिखा, अगर हम प्रश्न को उतार लेते हैं, माइनस का 2x है और माइनस हमारा क्या है 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया x² कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने 4x लिखा और प्लस क्या कर दिया, 2x कर दिया और माइनस हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ पर हमारा -8 हो गया, ठीक है। इतना करने का देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो 2x था, 2x को बस तोड़ दिया, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए अगर आप 4 में से
4 में से अगर आप 2 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप 4 और 2 का जब गुना करेंगे बाबू तो 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो भी -8 प्राप्त हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको दो पद में कॉमन देखना। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही ये आसान वाला तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करते, एक्स को बाहर करते फिर आप कॉमन करते, लेकिन यहाँ पर बस इतना आपको समझना। देखिए दो पद में भैया कॉमन देखना है, तो यहाँ पर आपको कॉमन कहने का मतलब क्या होता है भैया, जो दोनों में हो वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है बाबू। यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या हमारा, यहाँ पर देखो 2x है और यहाँ पर क्या x, तो यहाँ पर हमारा x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो हमने x कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2x था तो x है। अब देखिए फ्रेंड, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए हम जो कॉमन करते, कॉमन करने के बाद जो बच जाता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते। अब यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेटवा लगा दिया। अब यहाँ पर एक एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पर हमारा एक्स बचा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा 2x था, मतलब 2x था और यहाँ पर x था, एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स बचा और माइनस क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब क्या तुम 4 को कॉमन करोगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ भी 4 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, मतलब 4 के पहाड़े में यहाँ आना चाहिए, बस इतना समझो। जो कॉमन होता हमारा छोटी संख्या होती है, बस इतना आप समझो। अब इतना करने के बाद फ्रेंड आपको बिना सोचे समझे यही उठा के जो यहाँ पर आया है ना, यहीं पर भैया, यहीं पर मतलब अगला ब्रैकेट में भी x-4 आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आपका सवाल गलत है। अब इतना करने के बाद x-4 आपको ऐसे उठा के रख देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा कुछ कॉमन, तो हमारा क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन है। क्या है हमारा, 2 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया जो कॉमन होता है हमेशा सबसे छोटी संख्या से कॉमन किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमारा 2x हो गया। अब 8 के पहाड़ा में 4 तो आता है, मतलब 8 के पहाड़ा में 2 हमारा आता है ना। देखिए 2 हो गया हमारा बाहर, अब यहाँ से हमारा x बचा। ठीक है, अब 2 चौका ये हो गया, ठीक है, 8 हो गया। इतना करने के बाद अब जो बच्चा है ना, दोनों ब्रैकेटवा में सेम, इसको एक बार लिखो, x माइनस हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और ये हमारा क्या बच्चा x हो गया। अब प्लस लिखा नहीं जाता, x प्लस क्या हो गया, 2 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। अब चलिए मैंने आपके लिए एक प्रश्न और लेके आया, उसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको और ही समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको देखिए 6 और 3 का जब आप गुना करेंगे क्या होता है, 18 होता है। क्या होता है, 6 कितना होता है, 18 नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया, देखिए जब आप इसका गुना किया मतलब 6 से, जब आपने 6 में इसमें आप गुना करेंगे 3 में तो क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना बाबू, आपको x² से गुना नहीं करना, आप अचर ही मतलब संख्या से गुना करना, ठीक है। अचर क्या होता है, जो गिनती का नंबर होता है ना, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने गुना किया 6 और 3 का जब गुना किया तो भैया आ गया 18। और हमने बताया कि बाबू आपको 7x को ऐसा तोड़ना या 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7x प्राप्त हो। जब इसका आप गुना करें ना, जब आप इसका गुना करें तो आपको 18 प्राप्त हो। तो यहाँ पर कोई संख्या है, बिल्कुल संख्या है सर, 9 और 2 को लेंगे भैया। अगर हम 9 और 2 का जब गुना करेंगे, देखिए अगर हम 9 और 2 का जब हम गुना करेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहा गया है यहाँ पर भैया -7x चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम -9 ले और यहाँ पर हम प्लस क्या करें, 2 करें, तो यहाँ पर हम घटा देंगे। देखिए 9 और 2 का जब गुना करें तो 18 हो गया, और 9 में से 2 को घटा दिया तो क्या हो गया, हमें -7 प्राप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है भैया, 6x² है, ठीक है। पर हम प्रश्न को उतार लेते हैं। देखिए 6x² है, माइनस क्या है 7x है, और माइनस क्या है 3 है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, यहाँ पर 7x को किस रूप में तोड़ा था, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6x² आपको ऐसे रख देना है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, माइनस का 9x हो गया, ठीक है, और प्लस हमारा क्या हो गया 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस हमने इसी को तोड़ना है बाबू, इतना समझो, इसी को तोड़ना। देखिए अगर आप 9 और 2 का जब आप गुना करेंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। जब आप 9 में से 2 को घटाएंगे तो -7 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप दो पद में कॉमन देखना शुरू कर देना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए 3 के पहाड़े में हमारा 6 भी आता है बाबू, अब 3 के पहाड़े में हमारा 9 भी आता है। और यहाँ पर देखिए 1x यहाँ पर भी है और 1x यहाँ पर भी है, तो हमें कॉमन हो गया और 3 भी कॉमन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए 1x पहले हम x को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो गया x बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा 3 हो गया। अब इतना करने के बाद 3 दुनिया क्या होता है 6, और 1x हमारा बाहर निकल गया तो हमारा x बचा। फ्रेंड्स मैंने बताया बाबू कि अब जो कॉमन होता है हमेशा
सबसे छोटी संख्या को कॉमन करते हैं। ठीक है, अब माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद आप यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 बचा। क्या हो गया, हमारा 3 बचा। देखिए 3 की जैसे यहाँ पर हमने जब कॉमन कर लिया, अब 6 के पहाड़े में हमारा 3 भी आता है, हम 9 के पहाड़े में हमारा 3 भी आता है, 3 हमने कॉमन कर लिया, 3 त्रिका क्या हो गया, 9 हो गया। इतना करने के बाद मैंने बताया जो यहाँ पर आया ना एक ही ब्रैकेटों में, यहाँ पर भी आना चाहिए 2x - 3 और आएगा भी आएगा। अब एक बात और आपको नोटिस करनी है, अगर आप कॉमन करने के बाद यहाँ पर अगर कुछ नहीं बचता तो यहाँ पर जो संख्या होती है, मतलब जो साइन होता है, प्लस के साथ 1 कर देते। अगर माइनस होता तो माइनस के साथ 1 कर देते, तो प्लस के साथ क्या करेंगे, ऐसा 1 लिख देंगे। अब प्लस लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब जो हमने कॉमनवा किया उसको एक ब्रैकेट में 2x - 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3x बचा, अब प्लस क्या हो गया हमारा 1, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा भैया। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।